हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और बस नाश्ता बन चुका है। बच्चे को टिफ़िन मैंने दे दिया है, वो जा चुका है स्कूल। आज नाश्ते में रोटी भुजिया बनाई थी और उसको दूध और ब्रेड दी हूँ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। तो टिफ़िन लेके गया अपना। फिर मैं किचन से फ्री हो गई हूँ तो आई हूँ कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए। अपने बेड की साफ़ सफाई तो मैं उठते के साथ ही कर लेती हूँ, पर इसका रह जाता है क्योंकि ये देर से उठता है और जब उठता है उस समय मैं किचन में रहती हूँ। तो बस हो गया है नाश्ता। तो मैं अब आ गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और इसका बेडरूम थोड़ा कम गंदा होता है क्योंकि मैं जब भी काम से फ्री होती हूँ तो अपने बेडरूम में ही रहती हूँ। और टाइगर भी ज़्यादातर वो मेरे बेड पर ही रहता है, इस कमरे में कम आता है। और घर ज़्यादातर उसी की वजह से गंदा होता है। या तो सुबह और शाम बदमाशी करेगा, बहुत मस्ती करता है, तो वो पेपर या फिर कोई भी चीज़ उठा के लाएगा तो वो मेरे बेड पर ही बैठ के उसके साथ खेलेगा। तो या तो फाड़ के उसको फैला देगा या फिर चीज़ें उठा के उसी बेड पे रखेगा, तो उधर ज़्यादा कमरा गंदा होता है, ये नहीं होता है। और फिर पिछले कई दिनों से कुहासा लगाना शुरू कर दिया है। जब लगता है कि हाँ मौसम अब गर्मी जैसा हो रखा है तो फिर अचानक से मौसम बदल जाती है। तो वही हो रखा है, 2-3 दिनों से फिर कुहासा लगा रखा है। तो बाहर की साफ़ सफाई तो अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा धूप निकल जाए तब जाके करूँगी। तब तक घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। घर के अंदर भी तो बहुत काम होते हैं। अभी ब्रेकफास्ट बनाई हूँ तो उसके सारे बर्तन किचन में रखे हैं तो वो भी धोने हैं। और आज मशीन भी लगाऊंगी। कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, 2-3 जीन्स है और शर्ट है, लेकिन जीन्स बहुत मोटे होते हैं तो उसको हाथ से धोना ना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो गर्मी के कपड़े तो कॉटन के होते हैं, पतले पतले होते हैं, वो हाथ से हम धो सकते हैं, पर जीन्स नहीं धोए। तो बस मशीन लगा दी हूँ और इधर झाड़ू पोछा निपटा लेती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। स्लैब की साफ़ सफाई तो मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही कर लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत आटे का रहता ही है जब हम नाश्ता बनाते हैं तो, या सब्ज़ी का। तो पहले ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि झाड़ू में वो सारे डस्ट अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है तो वो निकल जाएगा। और यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ जो सुबह के नाश्ते के थे। और सुबह सुबह ही टाइगर के लिए चावल बनाना होता है तो उसका कुकर भी है, चाय के कुछ पतीले वगैरह हैं। तो मन तो नहीं हो रहा था, मन हो रहा था कि सारे काम निपटा के थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी और फिर दोपहर में धो लूँगी। फिर कहीं धो के रख ही देती हूँ, आलस करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं आलस करके। तो बस यहाँ सारे बर्तन धो लेती हूँ और पोछा लगाने से पहले ही मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन धोते समय थोड़ा बहुत पानी तो नीचे गिरता ही है। तो फिर वो पैरों में किचकिच होता रहेगा। और गर्मी के टाइम में पानी अगर कहीं गिरता है तो तुरंत वो सूख भी जाता है, लेकिन सर्दी में नहीं सूखता है वो। तो बस बर्तन धो लेती हूँ फिर पोछा करूँगी। और उधर मशीन भी लगा के रखी हूँ ताकि कपड़े भी धुल जाएंगे, जब तक घर की क्लीनिंग करूँगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। तो उसको खंगाल के रख दूँगी नहाने से पहले। और नहाना अभी बाकी है, मेरा पूजा पाठ बाकी है। तो बस ये सब कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा हो चुका है, बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और ये सब्ज़ी रात में आया था तो उसको धो के रखी हूँ, तो अभी सूख जाएगा तो फिर फ्रिज में रखूँगी।
गई हूँ मैं किचन में, अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। और झाड़ू पोछा तो हो चुका है और नहा धो के पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया है। भूख लगी थी तो कहीं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। सुबह अन्नू के लिए टिफ़िन बनाई थी तो अपने लिए भी 2 रोटी बना के रख ली थी, लेकिन रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं हो रहा था। और जबे मुझे भी बहुत पसंद है, आटे के जबे फ़ायदा भी करता है और खाने में टेस्टी भी रहता है। आलू गोभी मटर डाल के बनाते हैं, पर आज मटर था नहीं तो मैं आलू गोभी डाल के ही बना रही हूँ, वो भी अच्छा लगता है। नाश्ता कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठूँगी क्योंकि धूप निकल चुकी है और नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा ठंड लग रहा है। अभी मौसम थोड़ा बदलता ही है ना, तो कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है और अभी कई दिनों से कुहासा लगाते हैं तो सुबह सुबह ठंड लगता है। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर थोड़े से काम है वो काम निपटा लूँगी। तो नाश्ता मेरा तैयार है, तो मैं बस निकाल लेती हूँ अपने लिए और फिर नाश्ता कर लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है काम करते करते और भूख लगी है। तो नाश्ता करती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाके बैठूँगी। और यहाँ पे किसी का फ़ोन आया था, लेकिन देखी तो मोबाइल ऑफ़ हो चुका था, बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं कही चलो बाद में बात कर। तो मैं अब मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे शाम में, शाम का समय है और मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आलू और प्याज के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो प्याज को और आलू को मैंने लंबा लंबा मोटे मोटे स्लाइस में काटी हूँ, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काट के रखा है। और उसमें हल्दी मिर्च पाउडर थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर डाली और चुटकी भर जमाइन यहाँ रखूँगी, हाथ पर थोड़ा सा रफ करके और फिर जमाइन रखूँगी। और 1 मुट्ठी बेसन, यहाँ पे मैं बेसन दिखाना आपको भूल गई थी, फिर बाद में ध्यान आया तो मैंने कहा कि चलो दिखा देती हूँ। तो 1 मुट्ठी बेसन रखी हूँ और इसको बिना पानी का ही मिक्स करूँगी, जितना मिक्स हो सके। पानी इसमें कम डालते हैं, जितना कम पानी डालते हैं उतना ही क्रिस्पी पकौड़ा बनता है। तो बाद में लगेगा कि हाँ पानी की ज़रूरत है, तो 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे पानी डाली हूँ। फिर मैं चुटकी भर खाने वाली सोडा रखी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं रखी हूँ। इससे फूले फूले पकौड़े बनते हैं और क्रिस्पी भी बनती है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बैटर तैयार कर लेती हूँ। और बस यहाँ बैटर रेडी है तो कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। सब आ चुके हैं, अनु भी ट्यूशन से आ चुका है, तो बस ये दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दूँगी ताकि फटाफट नाश्ता तैयार हो जाए और सब आदमी नाश्ता कर लेंगे। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप सब किस तरीके से पकौड़े बनाते हैं और जो मैंने बनाए हैं पकौड़े वो अच्छे हैं या नहीं हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाह रही थी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ आप सबसे। प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, पर कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमें फ्रेंड बना लेते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, बाद में वो भी छोड़ देते हैं साथ। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम में कि ऐसा मत कीजिए। जब आप एक बार फ्रेंड बना लेते हैं तो बाद में आप उसे तोड़िए मत। और मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत दुख होता है। एक दूसरे की परेशानी को, एक दूसरे की मेहनत को समझने की कोशिश कीजिए। हम जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरा तो स्पेशली मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें भी आगे बढ़ना है, एक मौका तो दीजिए।
तो बस यही कहूँगी। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो पकौड़े तैयार है और मैं अब नाश्ता लगा देती हूँ सबके लिए, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। और अनु को पढ़ने भी जाना है, ट्यूशन से आया है और अब वो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका पेपर है मार्च में, तो फिर समय से उसको बैठना होता है। तो बस मैं नाश्ता लगा देती हूँ, चाय भी तैयार है इधर। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और टाइगर भी आके बैठ चुका है, क्योंकि उसको पता है कि नाश्ता बना है, कुछ तो हमें मिलेगा खाने को। तो बस वो भी जिद करता है खाने के लिए, तो मैं उसे थोड़ा सा दे देती हूँ। मानेगा तो नहीं वो, तो मैंने कहा चलो दे ही देती हूँ, शांति से बैठ जाएगा। चलिए, तो मैं अपनी वीडियो की यहीं एंडिंग करती हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।